हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुडुक कुडुक किस जनजाति की मातृभाषा है? तो किस जनजाति की मातृभाषा है भाई कुडुक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? तो किसकी पूजा करते हैं भाई हरेली त्योहार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में किसान अपने बैलों को सजाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं भाई छत्तीसगढ़ के महापाषाण युगीन सभ्यता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालागांव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई सिरका में? आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो जिसको भी मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमसन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो किस नियम के कारण संभव है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार में एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेचिश के कारण होता है, तो पेचिश के क्या कारण हो सकते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था भाई भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्रकृति रूप द्रव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुयान के टायरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है भाई वायुयान के टायरों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो किस कारण होती है भाई वायु प्रदूषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और साइट्रिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का सामान्य नाम क्या है? आप सभी को मालूम ही होगा भाई, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि धावन सोडे का सामान्य नाम क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। चलिए अगला देखते हैं। जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है भाई जंग लगने से लोहे की एक कील के भार? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यह बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारकोड रीडर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण इस्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, रैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल क्रोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपहार कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।